ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। यह केवल एक पंक्ति नहीं है, बल्कि जीवन को देखने की दृष्टि है। श्री कृष्ण ने गीता में बार बार समझाया कि मनुष्य सीमित बुद्धि से सोचता है और ईश्वर अनंत दृष्टि से कार्य करता है। इसलिए जो हमें आज गलत लगता है, वही कल हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें आज कष्ट दे रहा है, वही तुम्हें कल दिशा देगा। जीवन में जब कुछ छिनता है, तब मनुष्य सोचता है ईश्वर ने अन्याय किया। लेकिन कृष्ण कहते हैं, ईश्वर कभी कुछ छीनता नहीं, वह केवल बदलता है। तुम्हारी जरूरत के अनुसार, तुम्हारे मार्ग के अनुसार कई बार सफलता देर से मिलती है, क्योंकि तुम अभी उसे संभालने के लिए तैयार नहीं होते। कई बार रिश्ते टूटते हैं क्योंकि वे तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे होते हैं। कई बार हार मिलती है क्योंकि जीत से पहले अहंकार को मरना जरूरी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम परिणाम पर मत अटको, कर्म पर टिके रहो, क्योंकि परिणाम वह देगा जो तुम्हारे कल्याण के लिए होगा, न कि तुम्हारी इच्छा के अनुसार। मनुष्य वही चाहता है जो उसे अच्छा लगता है, लेकिन ईश्वर वही देता है जो उसके लिए अच्छा होता है। अर्जुन को भी युद्ध अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वही युद्ध धर्म की रक्षा का साधन बना। कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें नीचे गिराए तो समझ लेना ईश्वर तुम्हें झुकना सिखा रहा है, और जब वह तुम्हें रोक दे तो समझ लेना वह तुम्हें बचा रहा है। हर देरी अस्वीकृति नहीं होती, कई बार वह सुरक्षा होती है। जो मार्ग तुम नहीं देख पा रहे, उसे ईश्वर देख रहा है। इसलिए जो हुआ उसे स्वीकार करो, जो हो रहा है उसे समझो, और जो होगा उस पर भरोसा रखो, क्योंकि जब कृष्ण मार्गदर्शक हो तब कोई भी घटना व्यर्थ नहीं होती। हर अनुभव तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है, हर दर्द तुम्हें समझदार बनाता है, और हर इंतजार तुम्हें परिपक्व बनाता है। इसीलिए जब भी जीवन में अंधकार आए तो याद रखना, ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। भले ही वह अभी समझ ना आए, लेकिन समय आने पर वही घटना तुम्हें यह कहने पर मजबूर कर देगी कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। जब जीवन में कठिन समय आता है, तब मनुष्य सबसे पहले ईश्वर पर सवाल उठाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, प्रश्न करना गलत नहीं है, दृष्टि छोटी होना गलत है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि कई बार तुम्हारी प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती, क्योंकि उनका समय अभी नहीं आया होता। यदि पहली बार में ही सब मिल जाए तो मनुष्य सीखना छोड़ देता है। कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं, उन्हें कोसो मत। कई बार वे इसलिए जाते हैं ताकि तुम अपनी असली शक्ति पहचान सको। एक व्यक्ति किसी रिश्ते में पूरी तरह डूबा रहता है, उसे लगता है उसके बिना वह अधूरा है। जब वही रिश्ता टूटता है तो वह व्यक्ति टूट जाता है, लेकिन समय के साथ वह स्वयं को समझने लगता है, अपनी क्षमताओं को पहचानने लगता है, और एक दिन वही व्यक्ति कहता है कि अगर वह रिश्ता न टूटा होता तो मैं खुद को कभी नहीं जान पाता। महाभारत में द्रौपदी का अपमान देखो, वह क्षण सबसे क्रूर था, सबसे अन्यायपूर्ण था, लेकिन वही क्षण पूरे युद्ध का कारण बना। यदि वह अपमान न हुआ होता तो अधर्म के विरुद्ध धर्म का संग्राम न होता। कई बार अन्याय सहना ही न्याय की स्थापना का कारण बनता है। कृष्ण कहते हैं, हर आंसू व्यर्थ नहीं जाता, कुछ आंसू इतिहास बदलने के लिए गिरते हैं। जीवन में देरी को भी समझो। एक व्यक्ति नौकरी के लिए दरवाजे खटखटाता है, बार बार अस्वीकृति मिलती है, वह सोचता है ईश्वर मेरे साथ अन्याय कर रहा है। लेकिन बाद में जब उसे सही स्थान मिलता है तो वह समझ पाता है कि यदि पहले कहीं रुक गया होता तो वह अपने उद्देश्य से भटक जाता। ईश्वर देरी इसलिए करता है क्योंकि वह तुम्हें सही जगह पर सही समय पर पहुंचाना चाहता है। कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें अकेला कर दे तो समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें अपने और करीब बुला रहा है। शोर में सत्य सुनाई नहीं देता, मौन में आत्मा बोलती है। इसलिए एकांत को सजा मत समझो, उसे साधना समझो, क्योंकि वहीं तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। जब भी लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब गीता की यह सीख याद रखना, अंत कुछ नहीं होता। परिवर्तन होता है, जो टूट रहा है वह खत्म नहीं हो रहा, वह केवल रूप बदल रहा है, और यह परिवर्तन तुम्हें उस जीवन की ओर ले जा रहा है जिसके लिए तुम बने हो। इसलिए भरोसा रखो, भले ही मार्ग कठिन हो। ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, क्योंकि उसका हर निर्णय तुम्हारे विकास के लिए होता है, न कि तुम्हारी पीड़ा के लिए। जब जीवन लगातार परीक्षा लेता है और मनुष्य भीतर से थक जाता है, तब सबसे कठिन काम होता है भरोसा बनाए रखना। श्री कृष्ण कहते हैं, एक कुम्हार मिट्टी को बार बार पटकता है, उसे गूंथता है, चाक पर घुमाता है और फिर आग में डाल देता है।
बाहर से देखने वाले को लगता है कि वह मिट्टी पर अत्याचार कर रहा है, लेकिन वही प्रक्रिया उसे सुंदर और उपयोगी घड़ा बनाती है। यदि मिट्टी बोल सकती तो वह भी यही कहती कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, लेकिन अंत में वही मिट्टी जल भरने योग्य बनती है। कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब आग में डाले जाओ तब समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें कमजोर नहीं, मजबूत बना रहा है। एक सुनार सोने को आग में तपाता है, बार बार निकालकर हथौड़े से पीटता है, अशुद्धियां बाहर निकालता है। यदि सोना यह पूछे कि यह कष्ट क्यों, तो उत्तर यही होगा कि बिना तपे शुद्धता नहीं आती। मनुष्य भी तब तक परिपक्व नहीं होता जब तक वह कठिनाइयों से गुजरता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस पीड़ा से तुम भाग रहे हो वही तुम्हारे भीतर के सोने को बाहर लाने आई है। जीवन में कई लोग मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम किसी और को मिलता है। यह देखकर मन में ईर्ष्या आती है, लगता है ईश्वर पक्षपात कर रहा है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, तुलना अज्ञान का जन्म है। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। एक किसान को देखो, वह एक ही मौसम में 2 फसल नहीं काट सकता। उसे बीज बोने से लेकर पकने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यदि वह अधीर हो जाए और कच्ची फसल काट ले तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक वैसे ही जीवन में अधीरता ही सबसे बड़ा नुकसान है। कई बार मनुष्य सही रास्ते पर चलकर भी कष्ट पाता है, तब वह सोचता है कि गलत रास्ते वाले सुखी क्यों हैं। महाभारत में देखो, पांडवों ने धर्म नहीं छोड़ा, फिर भी उन्हें वनवास मिला, अपमान मिला, दुख मिला, लेकिन अंत में वही धर्म उनकी सबसे बड़ी ढाल बना। कृष्ण कहते हैं, अधर्म का सुख क्षणिक होता है और धर्म का कष्ट भी अस्थायी होता है। समय ही सत्य का न्यायाधीश है। एक माँ अपने बच्चे को कड़वी दवा देती है, बच्चा रोता है, तड़पता है, उसे लगता है माँ उसे दुख दे रही है, लेकिन माँ जानती है कि यही दवा उसे स्वस्थ बनाएगी। उसी प्रकार ईश्वर जब तुम्हें किसी स्थिति में डालता है तो वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहा, वह तुम्हें बचा रहा होता है। जो तुम आज अस्वीकार कर रहे हो वही कल तुम्हारी रक्षा का कारण बनता है। जीवन में जब सब कुछ छिन जाए तब मनुष्य खाली नहीं होता, तब वह हल्का होता है, अहंकार से, अपेक्षाओं से, झूठी पहचान से। कृष्ण कहते हैं, जब मैंने अर्जुन से कहा था कि सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में आओ, तो उसका अर्थ संसार छोड़ना नहीं था बल्कि गलत धारणाओं को छोड़ना था। कई बार ईश्वर तुम्हें खाली करता है ताकि वह तुम्हें सही से भर सके। एक नदी जब बहती है तो वह रास्ते में पत्थरों से टकराती है, गिरती है, मुड़ती है, लेकिन रुकती नहीं। यदि वह रुक जाए तो सड़ जाती है। मनुष्य भी जब कठिनाइयों से गुजरता है और आगे बढ़ता रहता है तब वह जीवित रहता है। जो हार मान लेता है वही भीतर से मर जाता है। कृष्ण कहते हैं, चलना ही जीवन है, रुक जाना ही मृत्यु है। जब जीवन में अंधकार लंबे समय तक बना रहे तब दीपक की तरह स्वयं जलना पड़ता है। दूसरों से प्रकाश की अपेक्षा मत करो। गीता सिखाती है कि आत्मदीप बनो, क्योंकि बाहरी सहारे अस्थायी होते हैं लेकिन भीतर की ज्योति स्थायी होती है। इसलिए जब जीवन तुम्हें बार बार गिराए तो यह मत पूछो कि मेरे साथ ही क्यों, बल्कि यह पूछो कि मैं इससे क्या सीखूं, क्योंकि हर अनुभव तुम्हें उस रूप में ढाल रहा है जो तुम बन सकते हो। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तब समझ पाओगे कि हर मोड़, हर ठोकर, हर देरी एक गहरी योजना का हिस्सा थी। तभी तो गीता कहती है, ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, क्योंकि वह केवल आज नहीं तुम्हारे संपूर्ण जीवन को देखकर निर्णय करता है। जब मनुष्य का धैर्य टूटने लगता है तब सबसे अधिक आवश्यकता होती है गीता की उस दृष्टि की जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी थी। कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो दिखाई देता है वही सत्य नहीं होता, जो दिखाई नहीं देता वही सबसे बड़ा सत्य होता है। एक व्यक्ति वर्षों तक ईमानदारी से काम करता है, फिर भी पदोन्नति किसी और को मिल जाती है, वह भीतर से टूट जाता है। उसे लगता है कि सत्य और मेहनत का कोई मूल्य नहीं, लेकिन समय बीतने पर वही व्यक्ति देखता है कि जिस पद के लिए वह तरस रहा था वही पद बाद में तनाव, अपमान और नैतिक पतन का कारण बना, और जिस मार्ग पर उसे जबरन रोका गया वही मार्ग उसे आत्मसम्मान और स्थिर शांति की ओर ले गया। तब उसे समझ आता है कि ईश्वर ने उसे रोका नहीं था बल्कि बचाया था। कृष्ण कहते हैं, कई बार जो नहीं मिलता वही सबसे बड़ा वरदान होता है। कृष्ण कहते हैं, अहंकार सफलता से आता है और विवेक असफलता से। जीवन में जब अपमान मिलता है तब मनुष्य सबसे अधिक क्रोधित होता है, लेकिन अपमान ही वह अग्नि है जो अहंकार को जलाती है। महाभारत में युधिष्ठिर को बार बार अपमान सहना पड़ा,
लेकिन वही सहनशीलता उन्हें धर्मराज बनाती है। कृष्ण कहते हैं, जो अपमान को पचा लेता है वही आत्मा में विशाल बनता है। कई बार मनुष्य सही निर्णय लेकर भी दुख पाता है। तब वह सोचता है कि सही होना व्यर्थ है, लेकिन कृष्ण कहते हैं, सही होना तुरंत सुख नहीं देता, लेकिन अंततः शांति देता है। गलत रास्ता तात्कालिक आनंद देता है, लेकिन दीर्घकालिक पीड़ा देता है। समय का अंतर ही भ्रम पैदा करता है। एक वृक्ष को देखो, वह वर्षों तक फल नहीं देता, लेकिन अपनी जड़ें गहराई में फैलाता रहता है। जब फल आता है तब वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी होता है। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। जब तुम्हारा समय फल देने का नहीं होता, तब ईश्वर तुम्हारी जड़ें मजबूत कर रहा होता है, ताकि जब तुम ऊंचाई पर पहुंचो तो गिरो नहीं। जीवन में जब कोई सपना टूटता है, तब मनुष्य सोचता है कि अब कुछ शेष नहीं रहा, लेकिन कई बार वही टूटना नए दृष्टिकोण का जन्म बनता है। जो सपना तुम देख रहे थे वह तुम्हारी क्षमता से छोटा था, इसलिए उसे तोड़ा गया ताकि तुम बड़ा सोच सको।